बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि ये दो कंपाउंड गिवन हैं। एक ये कंपाउंड है जिसमें असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, जिसको आप कायरल कार्बन भी बोलते हैं, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है। दूसरा ये मॉलिक्यूल है बी, जिसमें असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है या कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अब कंपाउंड नंबर ए और कंपाउंड नंबर बी, इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है? आप ध्यान से देखें, कार्बन से एक एच लगा है, ये OH, और ये टी फॉर ट्राइटियम और डी फॉर ड्यूटेरियम लगा हुआ है, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये दोनों। इसी प्रकार से इस कंपाउंड में भी कार्बन से ट्राइटियम लगा हुआ है, ड्यूटेरियम है, ये आपका नॉर्मल प्रोटियम है, इधर OH लगा हुआ है। अब ये ध्यान से देखें कि इन दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशन है। ये चार ऑप्शन गिवन हुए हैं। बोथ ए एंड बी आर सेम और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल हैं। ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बी आर एनांसियोमर टू ईच अदर। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन, क्या ये दोनों एक दूसरे के एनांसियोमर हैं? या ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी आर डायस्टीरियोमर्स, या इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर है ये आंसर नंबर 2 होगा, आप इसको निकालेंगे। आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 3 साइंटिस्टों ने बच्चों काम किया, बहुत शानदार काम किया। आर एस कान एंड CK इंगोल्ड एंड V प्रिलो, इन तीनों ही साइंटिस्टों ने काम किया, कंट्रीब्यूट किया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और बहुत ही शानदार इन्होंने काम किया। और इनके इस सिस्टम से, इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम से, उसके रूलिंग से आप फाइनली बता पाते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स में आपस में क्या रिलेशन है। यानी कार्बन सेंटर पर या सिमेट्रिक सेंटर पर वो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वेदर इट इज़ RS। आर को आप समझें, आर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिया गया है रेक्टस से। कहां से लिया गया है? रेक्टस से, जिसका मतलब होता है राइट, RIGHT, राइट, यानी सीधा, क्लॉकवाइज। इसको आप क्लॉकवाइज भी समझ सकते हैं, क्लॉकवाइज। एंड एस जो वर्ड है वो लिया गया है सिनिस्टर से। सिनिस्टर, जो सिनिस्टर वर्ड है इसका मीन्स होता है लेफ्ट, इसका मतलब होता है लेफ्ट या दायां, सॉरी बायां, या इसको आप इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक का कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब उसका हम कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे, उसको कैसे हम फिक्स करेंगे, इसके लिए वेरियस रूल्स कान इंगोल्ड प्रिलोग ने बताए और उन्हीं रूल्स को हमें समझना है। उसके आधार पर जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये तो या तो R होगा या कि S होगा। उसी प्रकार से ये जो कंपाउंड है ये कि R होगा या S होगा। सिंपल सी रूलिंग हम आपको बच्चों बता दें। यदि सपोज करिए आपका एक कंपाउंड R है और दूसरा कंपाउंड भी R है, तो ये वास्तव में क्या होंगे? सेम या आइडेंटिकल। ऐसे कंपाउंड को सेम या आइडेंटिकल कंपाउंड बोलेंगे, यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब सपोज करिए कि एक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R है और दूसरे कंपाउंड के असिमेट्रिक सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन S है, तब इसको हम बोलेंगे एनांसियोमर। वो एक दूसरे के एनांसियोमर होंगे। और सपोज करिए कि एक कंपाउंड में कोई सेंटर R है और उसी का दूसरा सेंटर आपका S है, यानी दो इसमें असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हैं। और दूसरे कंपाउंड में R का तो ये R ही रहता है, वो असिमेट्रिक सेंटर, लेकिन जो सेकंड इसमें दो असिमेट्रिक सेंटर हैं A एंड B। तो बनी बात, जो दूसरा कंपाउंड होगा उसमें दो असिमेट्रिक सेंटर होंगे A एंड B, और फिर इनके बीच में रिलेशन निकालने को बोल रहा है। तो A इसमें R है, इसमें भी A R है। B इसका जो असिमेट्रिक सेंटर वो S है, लेकिन इसका भी असिमेट्रिक सेंटर पुनः R है।
तब इस प्रकार की जो कंडीशन कहलाएगी डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर। तो इसको हम वेरियस एग्जाम्पल्स लेकर के समझेंगे तो इसमें और हमें क्लैरिटी आएगी और कोई फर्दर कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि किसी भी कंपाउंड का असिमेट्री सेंटर पर हम आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे वो जेई मेंस के बच्चे हों या नीट के बच्चे हों या वेरियस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपका नेट है, गेट है, सेट है, स्लेट है, पीएससी है, इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं रूलिंग में। ओके, देखिए सीक्वेंस रूल फॉर ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी। पहला रूल क्या कहता है? प्रियोरिटी का पहला रूल क्या कहता है, इसे समझें अपन। कहता है द एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर गेट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी। मीन्स उस परमाणु की अग्रता पहले होगी, यानी नंबर 1 प्रोवाइड करेंगे जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होगा। एग्जाम्पल समझिए। सपोज दैट आपके पास यहाँ कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपका ट्राइटियम है और ये ड्यूटेरियम है। वही जो हम पहले एग्जाम्पल में आपसे क्वेश्चन कर रहे थे, वही एग्जाम्पल है। अब इसमें हमको ऑर्डर प्रोवाइड करना है कि किसको 1 दें, किसको। अब 4 एटम लगे हुए हैं, कार्बन है, आप जानते हैं टेट्राहेड्रल होता है, 4 वैलेंसीज हैं। तो 4 वैलेंसी में डिफरेंट वैलेंसीज में ये डिफरेंट एटम्स लगे हुए हैं, डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। अब किसको हम नंबर 1 प्रोवाइड करें? रूल क्या कहता है, उसको प्रोवाइड करिए जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। अब एटॉमिक नंबर यदि आप देखें तो ये तो क्लियर है कि इसका ऑक्सीजन का होता है 8, हाइड्रोजन का है 1, तो ड्यूटेरियम का भी तो बच्चों एटॉमिक नंबर 1 ही होगा और ट्राइटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 होगा, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। यानी प्रोटियम जो होता है उसको हम लिखते हैं 1H1, ड्यूटेरियम को हम लिखते हैं 1H2 और ट्राइटियम को लिखते हैं 1H3। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? प्रोटियम से, यानी हाइड्रोजन से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूटेरियम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइटियम से। तो यदि आप देखिए तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आए आपके सामने कि एटॉमिक नंबर सेम हो, उस कंडीशन में आपको एटॉमिक मास पर फोकस करना है। तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी जिसका एटॉमिक मास सबसे अधिक है। यानी जो ऑर्डर हम यहां पर एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा ले रहे हैं, जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हम फिर उस पर जाएंगे एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको आपको नंबर 1 प्रोवाइड करना है, ध्यान रखिएगा, यानी प्रायोरिटी उसको आपको देनी है। तो बनी बात है। अब यहां पर यदि आप देखिए तो कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है, एक ट्राइटियम लगा है, एक ड्यूटेरियम और एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा 8 होता है, आप जानते हैं। तो इसको आप प्रोवाइड करो क्या? प्रायोरिटी 1, यानी ये हो गया आपका 1 नंबर। अब बताए 2 किसको दें? तो यदि आप देखिए तो ट्राइटियम वाले का मास सबसे ज्यादा है, तो इसलिए सेकंड नंबर पर आपका ये होगा। आप बोलेंगे थर्ड किसका होगा? तो बनी बात है, ये है आपका एटॉमिक मास 1 और ड्यूटेरियम का है एटॉमिक मास 2, तो इसको आप देंगे थर्ड और ये हो जाएगा आपका प्रायोरिटी नंबर 4। तो इस प्रकार से आपने प्रायोरिटी का डिसीजन कर लिया, प्रायोरिटी का ऑर्डर यहां पर आपने फिक्स कर लिया, पर्टिकुलर इस असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में। अब ये कहता है, जैसे इसका हमको नॉमेनक्लेचर करना है और भी हम आगे चलेंगे, तो ये कहता है कि प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद आप क्या करिए, उसको आप थोड़ा सा इजी करने के लिए आप ऐसा समझ लो कि ये कार्बन सेंटर है और इसमें ये 4 एटम लगे हुए हैं। तो जो ये हम प्रायोरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इस प्रकार से आप लिख लो। ये है आपका लेफ्ट, ये है आपका राइट, ये है आपका अप और ये है आपका डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, ये आपको फिक्स है, यही मान करके आप हमेशा आपको चलना है। अब रूल ये कहता है, जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एटम सबसे नीचे यानी डाउन आना चाहिए। रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? उस एटम को आपको सबसे नीचे लाना है जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, यानी सबसे प्रायोरिटी ज्यादा इसकी हुई, सबसे कम किसकी? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को आपको लेकर के आना है समहाउ नीचे यहां पर। अब कैसे आएगा उसके लिए भी बताता है।
कि किस प्रकार से हम उसको नीचे लेकर के आएंगे, कैसे लाएंगे। उसके लिए कहा था बच्चों कि जिसकी यदि आपका 4 नंबर वाला एटम नीचे नहीं है, या तो लेफ्ट राइट है या अप एंड डाउन है, उसका हालांकि हम इसमें ट्रिक भी आपको बताएंगे, अप एंड डाउन है तो उस समय क्या करिए, उसमें क्या करिए आप रोटेशन कराइए, यानी फ्लिप कराइए, और फ्लिप करा करके रोटेशन करा करके 4 वाले को आप नीचे लेकर के, ये रूल बोलता है। तो तीसरे रूल में हम क्या देखेंगे कि सपोज करिए आपका ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन, इधर है आपका हाइड्रोजन, इधर है आपका OH, इधर है आपका ट्राइटियम और इधर है आपका ड्यूटेरियम। अब हम ये चाहते हैं जो 4 वाला है, इसको आपने ऑर्डर नंबर 4 दिया है, ये है ऑर्डर नंबर 1, ये है आपका 2 और ये है आपका 3 वाला। तो आप ये चाहते हैं कि जो 4 वाला है कहाँ आए, नीचे आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कराना पड़ेगा क्या, फ्लिप या रोटेशन। तो पहला फ्लिप आप कराइए, यानी फर्स्ट फ्लिप। तो जब फर्स्ट फ्लिप कराएंगे तो ये 4 वाले को आप ले आएंगे यहाँ पे। जब 4 वाला यहाँ पे आएगा तो ट्यूटेरियम कहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। जब 4 यहाँ पर आएगा तो जो ट्राइटियम है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। चलिए लिखते हैं, ये कार्बन, ये OH तो रहने दीजिए आप यहीं पर, और ये ड्यूटेरियम भी यहीं पर आप रहने दें। लेकिन ये फ्लिप हो चुका है, ट्राइटियम आ चुका है यहाँ पर और हाइड्रोजन आ चुका है यहाँ पर। ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट फ्लिप। सेकंड फ्लिप कराइए। अब आप देखिए, जब फर्स्ट फ्लिप आप जब करेंगे तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब मॉलिक्यूल में आप रोटेशन करा रहे हैं, इस मॉलिक्यूल में जब आप रोटेशन करा रहे हैं, फ्लिपिंग आप करा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो कि ये बॉन्ड तोड़ करके आप यहाँ लेके जाओगे, नहीं ना। आप तो मॉलिक्यूल को रोटेट कराओगे। तो जब आप इसको आप यहाँ पे ले आओगे तो अल्टरनेटली ये भी तो चेंज हो जाएंगे। जैसे आप कहते हैं कि हम अभी पूर्व दिशा की ओर मुड़कर खड़े हैं, अब हमको उत्तर की ओर मुड़ना है। तो जब आप उत्तर की ओर मुड़ेंगे तो पूरा बॉडी आपका मुड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ हिस्सा आप एक तरफ मुड़ा दोगे, दूसरा हिस्सा उसी तरफ रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो जब आप इधर फ्लिप करोगे तो इधर भी ऑटोमेटिक फ्लिप हो जाएगा। आपका ध्यान तो इधर है लेकिन ये भी अपने आप फ्लिप हो जाएगा। तो बनी बात है, जिस समय आपने ट्राइटियम को आप ले गए कहाँ, हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोजन को लेकर के आया ट्राइटियम के स्थान पर, उसी समय ये भी चेंज हो जाएगा फर्स्ट चेंज में ही। मतलब ये हुआ कि ये कौन सा रूप ले लेगा, ये रूप ले लेगा बच्चों कार्बन, ट्राइटियम यहाँ पर, ये हाइड्रोजन, और अब यहाँ पर आ गया ड्यूटेरियम और यहाँ पर आ गया आपका OH। ये फर्स्ट फ्लिप में हुआ। लेकिन अभी भी हमारी समस्या सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि हाइड्रोजन नीचे आए। इसके लिए आप पुनः एक फ्लिप करिए, सेकंड फ्लिप। तो जब सेकंड फ्लिप करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर और ये जाएगा यहाँ पर। तो जब ये चेंज करेंगे तो बनी बात है ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, P आएगा यहाँ पर और D आएगा यहाँ पर। तो फाइनली हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन मिले बच्चों, कार्बन, ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, OH आ गया यहाँ पर, और ड्यूटेरियम यहाँ पे आ गया और ट्राइटियम यहाँ पे आ गया। अब अपनी हो गई समस्या सॉल्व। जो हम चाहते थे कि जो प्रायोरिटी नंबर 4 है, प्रायोरिटी नंबर 4 वाला एटम सबसे नीचे आए तो वह आ गया। इसको प्रायोरिटी नंबर 1 दिए थे, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 दिए थे, इसको प्रायोरिटी नंबर 3 दिए थे। अब आपको करना क्या है, इसको निगलेक्ट कर देना है कि ये कहीं है ही नहीं है। इसको मान लेना कि सबसे पीछे है, जो आपका स्क्रीन है उसके पीछे है। तो इसको पीछे मान करके इसको आप देखो ही नहीं, आप बाकी इन तीनों जो आपके अंक दिए हैं इन्हीं पर आप फोकस करो। और आपको क्या करना है, 1 से लेकर के और 3 तरफ जाना है। तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो इधर से आप मूव कर जाओ इस साइड की ओर। तो यदि ये मूवमेंट हम देखें घड़ी का, तो जो घड़ी का सुई कांटा यदि आप ऐसे ऐसे मूव करता है तो क्या है, क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की दिशा में तो घूम रहा है, क्लॉकवाइज है। इसलिए इसका बच्चों कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R। दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रकार से हम फिक्स कर लेते हैं कि कोई भी जो एसिमेट्रिक सेंटर है, वेदर इस कॉन्फ़िगरेशन इज R और S। यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो R, यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो S। समझ में आ गया बच्चों, इस चीज को आपने फिक्स किया। आगे देखते हैं। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर कार्बन है,
और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बताना है। यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पर लगा है फ्लोरीन, यहाँ पर लगा है आपका लेट्स सी हाइड्रोजन, और यहाँ पर लगा हुआ है कौन सा, आयोडीन। ये कोई एसिमेट्रिक सेंटर है और जिसमें ये एटम्स अटैच्ड हैं। अब इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो रूल में चलिए, क्या कहता है कि नंबर 1 उसको देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो। तो बनी बात है, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा का है आयोडीन का, तो ये हो गया आपका 1। फिर क्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन में से कौन विन करेगा, ये वाला, तो नंबर 2 ये। फिर आएगा आपका फ्लोरीन नंबर 3 और ये आएगा हाइड्रोजन 4। अब इस कंपाउंड में तो ये वाली प्रॉब्लम है ही नहीं है। हाइड्रोजन जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो तो ऑलरेडी 4 पर है, यानी नीचे है। जो 4 है वो नीचे है, तो जब नीचे तो समस्या आपकी वो वाली खत्म। तो अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर 3 तरफ जाना है। ये चलिए 1 ये वाला है, तो यहां से स्टार्ट किया और ये गए। तो जो ये रोटेशन है ये अगेन कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या हो जाएगा, अगेन आर। बात क्लियर हुई। अब चलिए नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 4 की बात करते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा। जैसे सपोज करिए हमारे पास है यहां पर कार्बन, ये लगा है बच्चों OH, ये लगा हुआ है आपका NH2, और ये लगा है आपका CH3, और ये लगा हुआ आपका CH2CH3। ये कोई कंपाउंड है और इसमें एसिमेट्रिक सेंटर पर आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि क्या है आपका, R है या ये एसिमेट्रिक सेंटर है, इसको स्टार लगा लेते हैं, R है या यस है। ओके, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करने के लिए वही रूलिंग को आप फॉलो करें, रूल से चलें। तो पहले आप नंबर 1 प्रोवाइड करिए जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो। तो आपको ध्यान ये देखना कि कार्बन से कौन कौन एटम अटैच्ड हैं। तो इधर ऑक्सीजन अटैच्ड है, इधर नाइट्रोजन, इधर कार्बन, और इधर भी कार्बन ही है। तो इसको तो नंबर आप 1 दोगे क्योंकि नाइट्रोजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन हो, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, तो ये विन कर जाएगा, ये होगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब बात आई कार्बन ये भी और कार्बन ये भी, यहाँ पर कंफ्यूजन। तो ये कहता है कि यदि 2 अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो तो फिर उससे जुड़ी हुई जो नेक्स्ट एटम है उसको आप लुकआउट करो। तो यहां पर यदि आप देखें तो इस कार्बन से नेक्स्ट एटम कौन सा लगा, हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन के साथ साथ एक नेक्स्ट कार्बन भी लगा हुआ है। तो बनी बात है ये विन कर जाएगा और प्रायोरिटी इसकी आ जाएगी, 3 इसको अपन देंगे और 4 इसको देंगे। यहां भी कोई समस्या नहीं है। 4 वाला कहां है, डाउन द प्लेन है, इसलिए आपको क्या करना है, 1 से शुरू करके 3 तरफ जाना है। 1 से शुरू करेंगे बच्चों, रोटेशन दिखाएंगे 1 2 3, तो यहां से शुरू करेंगे 2 होते हुए 3 तरफ जाएंगे। तो ये रोटेशन कौन सा आ गया ना, क्लॉकवाइज, मतलब ये भी आपका कौन सा है, आर ही कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए कि ये हमारे पास सपोज करिए कार्बन सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर, और एसिमेट्रिक सेंटर में इधर आपका लगा हुआ है NH2, इधर लगा हुआ है आपका CN, और इधर पर लगा हुआ है OH, और इधर पर लगा हुआ है, सपोज करिए आपके पास है कौन सा, CH3। ये कोई कंपाउंड है जो एसिमेट्रिकल है, यानी इसमें एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन प्रेजेंट है। हालांकि एसिमेट्री होना और कायरल कार्बन होना अलग दो बातें हैं। कायरल कार्बन हो ये पर्याप्त नहीं होता, एक कंडीशन है लेकिन पर्याप्त नहीं होता एसिमेट्रिक होने के लिए, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का भी होना जरूरी होता है, ना होना जरूरी होता है एसिमेट्रिक होने के लिए। तो खैर ये कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी है। तो सबसे पहले है रूल नंबर 1 देखते हैं, यानी उस एटम को नंबर 1 प्रोवाइड करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। ओके, अब सबसे ज्यादा इनमें से आप देखिए बच्चों, एक लगा है नाइट्रोजन, एक तरफ कार्बन, एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ कार्बन। तो बनी बात है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन कौन विन करेगा, ऑक्सीजन, तो इसको नंबर आप दे दो 1। अब कार्बन नाइट्रोजन में कौन विन करेगा, ये तो होगा कार्बन नंबर 2, ओ सॉरी एटम नंबर 2। एटम नंबर 3 कौन सा होगा, अब ये CN है और ये CH3 है। तो CN में ध्यान रखिएगा कार्बन से कौन अटैच्ड है, नाइट्रोजन, और इधर कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन। तो बनी बात है ये विन कर जाएगा और तब ये होगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब यहां समस्या आ गई,
4 आपका यहां है, हमको चाहिए यहां, तो क्या करें, फ्लिप कराएं। तो चलो बच्चों करा दो फ्लिप। फर्स्ट फ्लिप एक ही फ्लिप में नीचे आ जाएगा। तो 4 वाला जब यहां आएगा तो बनी बात है ये यहां पे जाएगा और साइमल्टेनियसली ये इधर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब इधर आप फ्लिप कराओगे तो ये भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो चलिए फ्लिप कराते हैं। यहां पर आपका कार्बन सेंटर और 4 वाले को ले आए कहां, नीचे। 4 नीचे आ गया तो 1 वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो ये 1 यहाँ पे आ गया, इधर भी इंटरचेंज हो जाएगा साइमल्टेनियसली। तो 2 के जगह पर आ जाएगा 3 और 3 के जगह पर आ जाएगा NH2 यानी 2 वाला। ये मिल गया अपने को। अब इसको अपने को नजरअंदाज करना है, यानी आपका ये कहाँ है, प्लेन के नीचे है। तो 1 2 3 रोटेशन दिखाना है, यानी यहां से चलना अपने को इधर। तो ये कौन सा बच्चों कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। बात क्लियर हुई। अगले एग्जाम्पल देखते हैं, और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेकर के आ रहे हैं अगले वाले में। अगला इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल क्या है बच्चों, आपके पास है सपोज दैट कार्बन इधर लगा हुआ है OH, यहां पर लगा हुआ है CHO और यहां पर लगा हुआ है CN और यहां पर लगा हुआ है NC। ये कंपाउंड है और इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो अभी थोड़ा सा हल्का सा टफ हुआ है, लेकिन हम क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनमें बच्चों जो ये ग्रुप है ना, ये थोड़ा अलग टाइप के ग्रुप हैं, इनको समझना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो जो CHO होता है, तो CHO को पर्टिकुलर ओपन करिए तो क्या होता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड O और ऐसे होता है। तो जब CHO ऐसा है तो इसमें एक ऑक्सीजन लगी है जो डबल बॉन्डेड है, तो इसमें रूल नंबर 5 काम करेगा। और 5th रूल ये कहता है कि जितना पाई बॉन्ड से दूसरा एटम लगेगा, समझना इस चीज को अच्छे समझना, ये कार्बन है और इस कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई है, तो पाई बॉन्डेड एक ऑक्सीजन है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जितने पाई बॉन्ड से दूसरा एटम अटैच्ड होगा वो एटम वास्तव में इसमें जुड़ेगा और ये वाला एटम इसमें जुड़ेगा। ये रूल है, यानी इसको वास्तव में इस प्रकार से हम लिखेंगे, कार्बन और इस ऑक्सीजन पर लगा हुआ है क्या, एक कार्बन, और इस कार्बन पर लगा हुआ है एक ऑक्सीजन। ये H अपने आप यहीं पे रहेगा। समझ गए बात आप? पुनः एक बार समझो, इस कार्बन से ये एक पाई बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये कहता है कि इस प्रकार के रेडिकल्स को प्रायोरिटी देते समय आपको करना क्या है, ये मानना है कि इस ऑक्सीजन पर ये कार्बन अटैच्ड है और इस कार्बन पर ये एटम अटैच्ड है। तो आप देखिए, ये कार्बन पर हमने देखा तो ऑक्सीजन में कौन अटैच्ड हो जाएगा, कार्बन, और इस कार्बन पर कौन अटैच्ड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन। अब ये हम ग्रुप मान करके फिर इसकी हम प्रायोरिटी देखेंगे। NC को आप देखें या CN को पहले आप देख लीजिए। तो CN में क्या हो रहा है बच्चों, CN लिखते हम कैसे हैं, CN हम लिखते हैं इस प्रकार से, ऐसे होता है साइनाइड। अब यहां पर यदि आप देखिए तो 2 पाई बॉन्ड है, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है और दोनों पाई बॉन्ड को आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो ये वास्तव में है क्या, कार्बन, और इसमें क्या लगे हैं, नाइट्रोजन एक लगा है लेकिन 2 पाई बॉन्ड से लगा है। तो यानी 2 नाइट्रोजन इस कार्बन पर अटैच्ड हैं, एक नाइट्रोजन अटैच कर दीजिए इधर और एक कर दीजिए इधर। अब आगे नाइट्रोजन है तो इस नाइट्रोजन, जिस प्रकार से आपने इस कार्बन पर 2 नाइट्रोजन आपने अटैच्ड किए, उसी प्रकार से इधर ये आएगा तो इसमें 2 कार्बन अटैच्ड हो जाएंगे, ये और ये कंप्लीट ग्रुप हुआ। इसकी आपको प्रायोरिटी आपको देखनी है, इसके अगेंस्ट, इससे कंपैरिजन करना है आपको इसको। NC को देखते हैं बच्चों। तो NC में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन है और इस प्रकार से स्ट्रक्चर है NC का, ठीक। अब यहां पर भी वही आपका, क्योंकि ये जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ये आयनिक पाई बॉन्ड ही होता है एक तरह से। तो इसमें है क्या, हम 2 पाई बॉन्ड ही मान करके चलेंगे। जब इसको अपन ओपन करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, असिमेट्रिक सेंटर कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन डायरेक्टली, तो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इस नाइट्रोजन पर कितने कार्बन, तो 2 कार्बन, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। तो कार्बन पर कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन यहां लगा दिया और यहां पर लगा दिया। अब इसको हम एक ग्रुप मान करके प्रायोरिटी को अपन फिक्स करेंगे। तो चलिए अब ओरिजिनल प्रॉब्लम पर चलते हैं।
तो पहली बात तो ये है कि हमें वो ढूंढना जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। तो आप बताइए, इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है, इधर कार्बन है, तो ये तो विन कर गया है ना। तो नंबर 1 देने में तो हमें कोई टेंशन नहीं है, नंबर 1 यही होगा। अब नंबर 2 कौन सा? तो नंबर 2 में इधर नाइट्रोजन लगा है और ये कार्बन लगे हुए हैं, तो बनी बात नाइट्रोजन विन कर जाएगा बिना टेंशन के। तो नंबर 2 ये हो गया। 2 को तो अपन ने फिक्स कर लिया, ऐसे बिना रूल के ही फिक्स कर लिया। अब समस्या हमारे पास आ रही, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो हम नेक्स्ट एटम देखेंगे और रूल लगाएंगे। तो ये CN है और ये CHO है। अब CHO में क्या व्यवस्था है, ये वाली, यानी एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, और CN में एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन लगे हैं। तो आपको देखना है कि ऑक्सीजन विन करता है या नाइट्रोजन विन करता है। तो आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन विन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है किसके, नाइट्रोजन की अपेक्षा। यहां भी 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं और सेम टाइम यहां भी आपके 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो बनी बात है जो CHO ग्रुप है ये विन कर जाएगा। अच्छा, CHO ग्रुप आपका एक बार मैं पुनः देख लूं, इसमें एक कार्बन लगेगा और इसमें एक ऑक्सीजन लगेगा, यानी O से लग गया, O पर लग गया आपका ये वाला कार्बन, और इस कार्बन पर लग गया एक न्यू ऑक्सीजन। ठीक है, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो बनी बात है CN के अपेक्षा जो CHO है ये ग्रुप विन कर जाएगा, यानी इसको आप देंगे प्रायोरिटी नंबर 3 और इसको देंगे आप प्रायोरिटी नंबर 4। अब तो समस्या सॉल्व होगी आपकी। आपने फिक्स कर लिया, क्या फिक्स किया, कार्बन सेंटर है, यहां पर लगा है 4, यहां पर लगा 3, यहां पर लगा है 1 और यहां पर लगा है आपका 2। अब देखिए एक ट्रिक बताते हैं बच्चों। ट्रिक क्या है, बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बता रहे हैं। ट्रिक ये बता रहे हैं कि जो फ्लिप करने वाली कहानी है उसको हम बोलते हैं, उसको तो आप भूल जाओ, आपको फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है, ये कहता है कि यदि आपका 4 वाला ग्रुप वर्टिकल कॉलम में है, इधर है, ये कहलाता है आपको हॉरिजॉन्टल और ये कहलाता है आपका वर्टिकल। तो यदि वर्टिकल में है 4 वाला, तब तो कॉन्फ़िगरेशन वही होगा जो एक्चुअल में है। लेकिन यानी R है तो R ही रहेगा, S है तो S ही रहेगा, वो कहीं भी लगा हो, चाहे ऊपर लगा हो चाहे नीचे लगा हो। लेकिन यदि वो लेफ्ट है या राइट है, तब आपको क्या करना है, जो एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन वहां पर आ रहा है वो नहीं होगा बल्कि दूसरा वाला होगा। मतलब क्या, समझिए आप, 4 वाला हमको चाहिए था यहां पर यहां है नहीं, वो है यहां, यानी कहां, लेफ्ट में। तो लेफ्ट, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, उस कंडीशन में हमको क्या करना है, जो एक्चुअल उसका कॉन्फ़िगरेशन आया ना उसको बदल देना है आपको। अब एक्चुअल यहां पर है क्या, तो 1 से आपको 4 को, ये वाले तो आपको नगण्य मान लेना कि है ही नहीं है, और आपको ढूंढना है 1 2 3। तो 1 2 3 ऑर्डर हमारा क्या होगा, 1 2 3 ऑर्डर हमको ऐसे मिल रहा है, 1 से लेके चले और 3 की ओर गए। तो ये वाला जो रोटेशन क्या है, एस होगा, होना चाहिए था एस, पर एस है नहीं, ये कट हो गया, क्या है, आर। समझ में आई बात। एक्चुअल में क्या है, ये यहां पर यस हमको होना चाहिए था, पर यस नहीं होगा बल्कि आर होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल में हो, कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में। तो जब भी हॉरिजॉन्टल में 4 जो आपका है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है, जब भी हॉरिजॉन्टल में होगा उस समय जो उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं होगा जो आपको दिखाई दे रहा है। तो दिखाई तो हमको यहां पर यस दिख रहा है, पर यस नहीं है बल्कि ये आर है, आर कॉन्फ़िगरेशन ही इसका करेक्ट होगा। तो ये बच्चों आपकी ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज करें और आपको फ्लिप कराने वाले की झंझट से मुक्ति मिल गई। ओके, तो इसमें बच्चों आप एक आध और एग्जाम्पल करें, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आप देखें, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। सपोज करिए हमारे पास है कोई कंपाउंड इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपका कोई ये कंपाउंड है, और ये कहता है कि इस सेंटर पर, हालांकि इसमें ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, तो पर्टिकुलर इस ग्रुप पर बोल रहा है कि इस कार्बन पर या इस असिमेट्रिक सेंटर पर आप क्या फिक्स करिए, बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
इसका कॉन्फ़िगरेशन अब, हालांकि नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसको नंबर आप देंगे प्रायोरिटी नंबर 1, 1 ऑफ सब्स्टिट्यूशन इधर से नज़दीक है तो 1, इधर से आप नहीं जाएंगे, ये डबल बॉन्ड है लेकिन ये दूर है, ठीक है, 1 2 3 पर है और इधर आपका 2 पर सब्स्टिट्यूशन से 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको साइक्लोहेक्सेन है। तो आपको कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। ओके, अब इस कार्बन नंबर 2 पर यदि आप देखें तो ये CH3 लगा हुआ है, इधर आपका क्या है कार्बन जिसमें OH लगा है, इधर कार्बन जिस पर CH3 लगा हुआ है, और एक इसमें क्या होगा, एक बच्चों अभी इसमें क्या है हाइड्रोजन, एक क्या यहाँ पर अटैच्ड है, वो दिख नहीं रहा भले लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो चलिए हाइड्रोजन हम अटैच कर देते हैं। तो अब आप देखो 4 दिख गए आपको। तो अब बात आएगी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें, इसको दें, इसको दें या इसको दें। तो तीनों ही तो कार्बन हैं, तो जब कार्बन से आप नहीं फिक्स कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट एटम पे जाइए। तो नेक्स्ट एटम पे यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन है, तो ये वाला विन कर जाएगा। यानी ये हो गया आपका प्रायोरिटी नंबर 1। ये वाला जो बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड क्या हो गया इधर की ओर प्रायोरिटी नंबर 1। तो प्रायोरिटी नंबर फिर 2 कौन सा है, ये CH3 है और यहाँ पर C है जिसमें एक H लगा है, एक इधर कार्बन लगा है, एक इधर कार्बन लगा है, तो बनी बात है आपका ये विन कर जाएगा। तो 1 के बाद 2 कौन सा होगा, इधर वाला बॉन्ड, और 3 कौन सा होगा, इधर वाला, और 4 होगा आपका ये हो गया आपका 4। तो इसको आप यहाँ पर ओपन करके थोड़ा सा लिखें बच्चों। तो कार्बन है जिसमें इधर H लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर कोई एक ग्रुप है ना, C ऐसे C वाला ग्रुप है, और एक ये ग्रुप है जिसमें ये O लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये इसकी प्रायोरिटी बन रही है। तो ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3 और ये है आपका 4। हमने ये कहा था कि यदि 4 वाला वर्टिकल में हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है एज इट इज होगा, फ्लिप कराने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप चलें तो 1 2 3 आपका रोटेशन ढूंढना है, ढूंढिए 1 2 3 रोटेशन। 1 से स्टार्ट किए यहाँ से और 3 की ओर जाएंगे तो ये मिलेगा आपको, यानी R। तो R है तो आपका R ही होगा, आपको चेंज नहीं करना है। यदि 4 यहाँ होता तब आप चेंज करते, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। कुछ और इसमें और बेहतरीन हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आएंगे अगली वाली वीडियो में, जिसमें हम आपको यहाँ पर भी ये E होगा या Z होगा वो प्रॉब्लम भी हम आपके सॉल्व करेंगे, और कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आई होप बच्चों आपको RS नॉमेनक्लेचर जो रूलिंग थी, रूलिंग लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब आप कहीं फंसने नहीं वाले। आप आराम से बता पाओगे कि किस कार्बन पर R है और किस कार्बन पर S है, बहुत ईजीली आप बता पाओगे। तो आई होप बच्चों आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो आपके यूज़फुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू वेरी मच।